22 को जैसे 31 को हुआ, बड़े पैमाने पे उसका असर गया। लेकिन शायद ये फार्मर की एजिटेशन से मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान हटाने के लिए भी कुछ हो सकता है। क्योंकि मुर्मू की एग्जाम्पल है, उनको भी जो है उन्होंने बाला, इनके सामने अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर वो नहीं रहे तो जोगी ने दूध से और गंगा पानी से उसका आपस को दलवाया है। हजारों मसाले जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन वो हम कर नहीं पाए हैं। उसके लिए शेड्यूल कास्ट ही जिम्मेवार नहीं है। इसलिए मुसलमान जो हमारे से मुसलमान कन्वर्ट हो गए, उन्होंने भी सोचा कि ये हमारे भाई जो हैं पीछे रह गए, अगर उनके बारे में सोचते उनको भी ले जाते तो शायद वो मुस्लिम है, ओपीएम की तरह रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर धर्म अच्छा है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, वो जुनाइड करता है। अगर धर्म अच्छा हो तो वो लोगों को, गरीब जनता को मदद करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन बाम साहब ने पिछले काफ़ी देर से जो है, जैसे बैकवर्ड मोर्चा है, ऑल इंडिया सिख जो है उन्होंने फेडरेशन बनाई हुई है, और ऐसे ही बड़े संगठन बना के बड़े पैमाने पे, खासकर सेंट्रल इंडिया में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एजुकेशन के तौर पर, एम्प्लॉयमेंट के तौर पर वो एक ही संस्था है, वो है बाम साहब जो कर रही है। अभी पहले लोग नहीं मानते थे, अब साबित हो गया। पिछले साल आरएसएस के हेडक्वार्टर को नागपुर में घेरा गया। पहली बार 100 साल की हिस्ट्री में नागपुर हेडक्वार्टर को ब्राह्मणों ने बंद करके वहां से भाग गए। अब उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेटर वो बड़ा आया है। उन्होंने यूपी के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि हमें लखनऊ में या अयोध्या के इर्द गिर्द जो है जमीन दी जाए जहाँ हम हेडक्वार्टर बनाएं। तो भारत में ये जो सांस्कृतिक लड़ाई लड़ रही है, भारत में आपने सुना होगा कभी ब्राह्मणों ने कहा हम सनातनी हैं। वो पहले बोलते थे हम आर्यन हैं, जब लोगों ने कहा आर्यन विदेशी है तो उन्होंने कहा हम हिंदू हैं। जब लोगों ने कहा भाई हिंदू लफ्ज कहीं ना हमारी गीता में है, कहीं रामायण में है, उपनिषद में है, कहीं भी नहीं है। तो जब मुगलों ने आपको हिंदू कहा था तो आप बोलते हम हिंदू नहीं है। तो हो रही है उसमें ये छोटी रैलियां जो है शायद इतनी लग रहा है कि इतनी इफेक्ट नहीं डाल पाएंगी। अगर किसान बाई के पहले अगर उन्होंने कुछ हासिल कर लिया, हाँ जो भी होगा, तो फिर तो मैदान खाली होगा हमारे लिए। अगर 22 तक उनका फैसला नहीं हो तो किसान भी वहाँ दिल्ली बैठेंगे, तो हमारी रैली भी वहाँ जाएगी। तो अब ये बाद में आपको पता चल जाएगा। हमारे कुछ साथी जो है उनको पता, जोगिंदर जी वगैरह 8-10 बंदे 31 को गए थे, तो भी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये थोड़ी देर के बाद सनातन से ही भाग जाएंगे। तो ये कल्चरल लड़ाई है पूरी दुनिया में। ये इस सरकार ने, आपको पता नहीं है कि कितने मंदिर पूरे देशों में बना दिए। आप पहाड़ों में जाओ, जितने वहाँ मंदिर हैं उनकी रेनोवेशन हो गई है, और वहाँ सारा इनका कैडर जो है, अगर ये सरकार में नहीं रहे वहाँ वो बैठेगा। और कॉमन राइट्स को रोकना है तो सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है ईवीएम को हटा के। ईवीएम हटेगी नहीं तो उसके लिए एक रैली ज़्यादा हुई है। इसलिए उनको पता है गरीब को रोटी चाहिए, वो 5 किलो का चावल का बैग आ जाता है। और हमारे लोग सारे जो हैं 100 में से पढ़े लिखे को छोड़ के ज़्यादा लोग शराबी हैं, उनको वो शाम को फ्रूटियाँ दे देते हैं। तो इसलिए उनको फ्रूटी और इसके ऊपर रखा हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि आपको इज्जत प्यारी होनी चाहिए। हमें वो इज्जत प्यारी है नहीं। इज्जत, जो लोग हमारे पढ़े लिखे हैं वो भी वहाँ ही रहे, उन्होंने भी धर्म को छोड़ा नहीं। तो हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है। लास्ट अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है अगर आप लोग सारे करेंगे। अभी कांग्रेस जो पार्टी है, अभी 1-2 स्टेटमेंटें मैं सुनी है, अगर कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर इसका विरोध करे तो इसको हटाया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टियां बड़े पैमाने पर जो अपोजिशन में है, अगर वो सपोर्ट करें उनको इसको हटाया जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट हमें फिलहाल नहीं है। जब तक वो नहीं होगी, वो पॉसिबल, मैं नहीं कहता वो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो ये अभी पॉसिबल नहीं है। हम तो पीछे ये भी सोच रहे थे कि शेड्यूल कास्ट के एमएलए जो हैं, जो एक्स एमएलए हैं, उनके घर उनको ये कहा जाए आप क्यों नहीं उठते हो, आप क्यों नहीं बोलते हो। हाँ बोलो। इस तरह कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, क्या कुछ बताएंगे आप? इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है और उसमें क्या फैसला आया है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, कैसे स्कीम मुतारिफ हुई और किस तरीके से पॉलिटिकल करप्शन को बढ़ावा दिया गया है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को किस तरीके से तबाह किया गया है, और अडानी और अंबानी जैसी कंपनी को किस तरीके से उनका करप्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज में लाया गया, और यहाँ पे अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी करार देने वाली जो उसने कितना जो है, और ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन करके जो इस काले और इच्छा फैसले को जो है और इसको बिल्कुल कलअदम करार दे दिया है। कंट्री कैपिटल पे लोगों का जो जमा हुआ था जंतर मंतर पे ईवीएम को लेकर, क्या कुछ बताएंगे किस तरह ईवीएम को? हाँ, इस वक्त पूरे भारत में एक तहरीक चली है ईवीएम को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो फ्रॉड हो रहा है इलेक्शन को लेकर, उसके खिलाफ एक तहरीक है।
और अभी भी जो है बामन मिश्रम और SC ST OBC कन्फेडरेशन की कॉल पर आज भी ये मीटिंग चल रही है। सेटिस्फेक्शन हो और उसका बोर्ड जो है सही जगह पर पहुंचना चाहिए, यही उसकी एक ड्यूटी होती है। तो ऐसा अगर लोगों को यकीन नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की भी ये ड्यूटी बनती है कि किसी भी तरह चाहे वो बैलेट से वोट करवाए, चाहे ऐसा